तो फ्रेंड वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन फीस स्टडी में। इस वीडियो हम डेली देखते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और आपका जो आरआरसी ग्रुप डी है उसके लिए जो मैथ के प्रैक्टिस टेस्ट है वो देखते हैं। और इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं और इससे पहले ही मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो जो आती है उसकी टाइमिंग मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए सारी वीडियोज़ की टाइमिंग बताते जाता हूँ आपको। सबसे पहले सुबह 9 AM पर आपके लिए हिस्ट्री क्लास आती है, जो कि खान सर की जो बुक है उसके हम क्वेश्चन देखते हैं। और ये न्यू बुक है। कौन सी बुक है? ये न्यू बुक है, ओके, जो अभी अभी आई हुई है, ओके। उसके बाद आप जो देख रहे हैं वो क्या जो क्लास है वो 11 AM पर आती है मैथ के टेस्ट के लिए, ओके। और एक और आती है जो कि मैं 6 और या 7 PM के बीच में बनाने वाला हूँ, याद रखेंगे 6 या 7। अब मुझे यहाँ पर आप मुझे बताएंगे या 6 होगा या 7 होगा। आप कमेंट करेंगे क्या आपको 6 AM पर चाहिए, सॉरी PM पर चाहिए या 7 PM पर चाहिए। और इसके बाद भी अगर कोई क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करेंगे, वो क्लास मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ओके। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वीडियो पहली जो फर्स्ट वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर चैनल पर जाकर देखेंगे तो वहाँ से भी आकर आपको मिल जाएगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके। सिंपली बॉड मास का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप देखिएगा। ये -48 दिया हुआ है, ओके। उसके बाद डिवाइड का निशान लगा है, -16 दिया हुआ है, ओके। तो माइनस से आप माइनस काट दीजिए। क्या काटेंगे? माइनस से माइनस काटेंगे तो आप 16 तिया कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितने होते हैं? 16 तिया 48 होते हैं, ओके। तो हमारे पास कितना बचा? -3, ओके। फिर उसके बाद एक और चीज़ देखिएगा, हमारे पास माइनस का ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस दिया हुआ है 5 से पहले। यहाँ पर ये माइनस दिया है तो आप देख सकते हैं माइनस का 3 होगा। क्या होगा? माइनस का 3 होने वाला है, ओके। माइनस का 3 हो गया। और फिर माइनस का आपके पास माइनस का क्या है हमारे पास? ये 5 भी है। तो यानी पास हमारे पास माइनस का 8 हो गया। क्या हो गया? माइनस का 8 हो गया। अब इस माइनस का 8, अब एक चीज़ ध्यान देंगे, इस माइनस का 8 जो है ये कोष्टक के अंदर है, ओके। और यहाँ पर माइनस का 1/4 जो है वो भी कहाँ है? कोष्टक में। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई? माइनस माइनस यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 1/4 और ये आ जाएगा 8, ओके। तो यहाँ पर और उसके बाद क्या है? यहाँ पर आज देखेंगे ये 22 आपके पास बचा हुआ है, ये वाला 22, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ? 4 दूनी 8, ओके। और यहाँ पर 22 है और यहाँ पर +2 है, तो आंसर क्या आने वाला? 24 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, संख्या 4 8 6 9 3 7 4 5, ओके, ये दी है, ओके। मैं लिख देता हूँ 4 2, ओके, 8 है। ये लिखना जरूरी है क्योंकि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। 3 हो गया, ओके, 7 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद बोला उसने 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालिए। तो भैया 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो देखिए 9 हमारे पास यहाँ पर है तो मैंने 9 लिख लिया। उसके बाद कितने अंक दिए? 1 2 3 4, 4 अंक दिए, तो 1 2 3 4 आप 0 लिख लीजिए। अब 5 जो दिया है, 5 कहाँ पर दिया है? 5 वंस प्लेस पे दिया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। यहाँ पर ओके, यहाँ पर माइनस करूंगा, यहाँ पर ओके, माइनस का डिवाइड लगा, माइनस का निशान लगाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए एक ले लेंगे, सभी में 999 हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना बचेगा भाई? यहाँ पर बचेगा 5, ओके। और यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, और यहाँ पर कितना हुआ? 8। तो 8 9 9 5। तो 8 कितनी बार, 9 कितनी बार है भाई? 9 3 बार है, 9 3 बार है, 8 8 बार है। यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आने वाला है? सी इज दी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। और हाँ, एक और चीज़ याद रखेंगे, सारी चीज़ें जो हैं आपको PDF के द्वारा मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर जो है सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। PDF वगैरह, खान सर की सारी बुक के PDF वगैरह, इस वीडियो के PDF सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, ओके। अगला क्वेश्चन यह है, यहाँ पर क्या दिया है देखिएगा आराम से। दिया है a - 1/a, ओके, बराबर दिया है 1। तो आपको निकालना a² + 1/a, ओके। ये आपको निकालना है। अब एक रूल आपको पता होना चाहिए। रूल क्या पता होना चाहिए? अगर आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, अगर मैं बोलता हूँ x - 1/a दिया है, 1/x दिया है, तो बराबर होता है a के। ये रूल होता है, याद रखेंगे। और x² आप x² + x² यहाँ पर पूछा है, 1/x² पूछा है, तो ये होता है a² + 2। क्या होता है? a² + 2। यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1 में हमें +2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। अब 1 क्या है? यहाँ पर 1 दिया है, 1 दिया है। तो आप देखेंगे हमें क्या क्या दिया है, देखेंगे x² जो हमारे पास फॉर्मूला आता है 1/x² होता है, ओके।
अब ए स्क्वायर प्लस 2 होता है कि नहीं होता, होता है ना, मैंने अभी ये फॉर्मूले में बताया। तो ए बराबर क्या है, ए बराबर हमारे पास 1 है। ओके, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 करेंगे तो ये आएगा, 3 आपके पास ये आ जाएगा। आंसर क्या आने वाला है, 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए, एग्जाम में ये बहुत बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु 46 ईयर है। मैंने मान लिया जो वर्तमान आयु है क्या है, मैंने वर्तमान आयु मान ली छोटा भाई। ओके, छोटा और बड़ा भाई होगा, याद रखेंगे, छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। ओके, बड़ा है, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब देखेंगे छोटा और बड़े भाई का जो आयु है यानी कि उनका टोटल है वो कितना है, 46 वर्ष है। 8 साल पहले, अब 8 साल पहले की बात हो रही है। अगर मैं छोटे को ए मानता हूँ और बड़े को क्या मानता हूँ, बी मानता हूँ। ओके, अब उसने बोला 8 साल पहले बड़े बड़े ओके, बड़े भाई या बड़े की आयु छोटे की आयु की दुगनी थी। अब बड़े की आयु मतलब बड़े की आयु जो है, अच्छा मैं छोटा, अच्छा इसको मैं बड़े को एक काम करता हूँ, मैं बड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। बड़ा भाई को मैं ए मान लेता हूँ, छोटे को बी मान लेता हूँ। ओके, तो उसने बोला बड़ा भाई 2 होगा और एक ये 1 होगा। ओके, रेशो में, और ये कितने साल पहले की बात होगी, ये 8 साल पहले की बात होगी। कितने साल, 8 वर्ष पहले की बात होगी। अब 8 वर्ष पहले की बात मतलब ये है कि टोटल अभी कितना था दोनों का, 46 था। कितना था, 46 था। कब, जब वर्तमान था। अब 8 साल पहले जा रहे हैं तो 8, इसके भी 8 होंगे, इसके भी मैं माइनस 8 करूंगा, अब छोटे वाले के, और बड़े वाले की मैं 8 माइनस करूंगा, यानी कि दोनों में से मैं 16 माइनस करूंगा। ओके, कितना माइनस करूंगा, 16 माइनस करूंगा, तो 16 मैं इसमें से ही माइनस करूंगा। ओके, तो 0 0 हो गया और यहाँ पर कितना, 30 आ गया, यानी कि 1 + 2 = मेरे पास कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, 30 आ गया, यानी कि 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30 आ गई। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ओके, अगर हम यहाँ पर इसका 1 का इंटू किससे करें, हम इससे करते हैं। ओके, सॉरी, 1 की वैल्यू 3 नहीं आएगी, 1 की वैल्यू 10 आएगी भाई, 1 की वैल्यू 10 आएगी। अगर हम इस 10 का इंटू यहाँ पर करें तो छोटे की आयु कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी, और बड़े की आयु कितनी आ जाएगी, 20 वर्ष आ जाएगी। ओके, अब पूछी क्या हमसे, बड़े की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु पूछी है, कितनी पूछी, वर्तमान आयु। अगर बड़े की वर्तमान आयु पूछिए तो हम 8 साल कहाँ है, माइनस में है, अब 8 साल हमें प्लस में जाना पड़ेगा, तो 28 ईयर इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 28 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो देखिए क्या क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए 4/5। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, 2/3 और आपको दिया है 5/7। ओके, आपको निकालना एलसीएम। ओके, एलसीएम। अब जब एलसीएम निकालते हैं हम, इस प्रकार का जो अपॉन में होता है, यानी कि भिन्न में संख्या होती है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का हम निकालते हैं एचसीएफ। ओके, एचसीएफ। अच्छा, एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ, एचसीएफ, अच्छा एचसीएफ, एफ लिखना है भाई, एम लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर हम एचसीएफ लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, जो देखिए अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 का अगर हम करेंगे 2 × 2 हो गया। ओके, 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 2 हो गया, 4 का एलसीएम निकालेंगे 2 × 2 होगा। अब इसमें 2 आ गया कि नहीं आ गया, इसमें ये 2 आ गया है। अब 5 नहीं आया तो मैंने 5 का इंटू कर दिया, यानी कि 2 × 2 × 40, यानी कि एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब देखिए ये तीनों कितने हैं, को प्राइम संख्या यानी कि अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो इनका जो एचसीएफ आता है वो एक ही आएगा। कितना, इस एक ही आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम 20 इज दी करेक्ट आंसर। कहाँ पर है, ऑप्शन 1 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करें, चलिए अगला क्वेश्चन क्या, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला समय, ओके, लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है। चलिए देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी भी आता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, और आपसे पूछ रहा है कि सामान्य समय की बात हो रही है, और आपसे पूछा है कि दूरी समान है, क्यों, क्योंकि पहले देखिए, पहले वो चल रहा है 15 मिनट में चल रहा है, और वो बोला उसी दूरी को, यानी कि जब भी आपका डिस्टेंस क्या है, सेम है, क्या है, डिस्टेंस आपके पास सेम है, तो आपको पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड जो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है आपके टाइम की, यानी कि वो विपरीत होती है। स्पीड क्या होती है, विपरीत होती है। अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्पीड की हम बात करें, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला, एक रिलेशन बनता है। अगर हम बात करें पहले की, पहले क्या था, उसके बाद क्या था, बाद में की,
पहले की स्पीड जो होती वो कितनी थी भैया? देखिए पहले की स्पीड थी 5, कितनी थी? 5 थी। बाद में जो स्पीड रह गई है वो 4 रह गई है। पहले स्पीड कितनी थी? 5 थी। उस व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है उसकी पहले स्पीड थी 5, उसके बाद में जो स्पीड हो गई है वो 4 हो गई है। अब इसका टाइम का जो रेशो बनेगा, वो इस प्रकार बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखें क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी कि टाइम जो लगेगा वो इसको लगेगा 4 और इसको लगेगा 5। ओके, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना समय कम लगेगा, ध्यान रखेंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आई। अब उसने बोला है कि 15 मिनट देरी लगती है, लेकिन हमें यहाँ पर देरी कितनी लग रही है? हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन में 1 यूनिट की, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 15 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। हमें निकालना क्या है? सामान्य समय। सामान्य समय हमारा कौन सा है? ये वाला सामान्य समय है हमारा। पहले वाला क्या होगा? सामान्य समय होगा। पहले वाला क्या होगा? सामान्य समय होगा। 15 चौक कितने होते हैं? 15 चौक होते हैं 60। ओके, और 60 मिनट हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 हार, क्या बोल सकते हैं? 1 आवर बोल सकते हैं, 1 घंटा बोल सकते हैं। तो हमारे पास 1 घंटा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये रहा आप लोग के लिए। बाय नहीं है, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड आरोही क्रम में हैं। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। तो आंकड़ों का परिसर या रेंज क्या है? परिसर बोल लीजिए या परास बोल लीजिए। होता क्या है ये परास और परिसर, या फिर रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो पहले 3 संख्या दी हैं, डब्ल्यू, एक्स और वाई। ओके, इन दोनों का अंतर। ओके, फिर उसने दिया है फिर एक्स, वाई और जेड, इन दोनों का अंतर। अगर हम देखें तो इन दोनों का अंतर अगर हम देखें तो इन दोनों का औसत एक्स, पहले 3 संख्या का औसत कितना? 18 है, और आखिरी 2 यानी कि जो अधिकतम वाली संख्या है उनका जो औसत है वो 22 है। कितना है? 22 है। अगर हम देखें इनने, ओके, और रेंज क्या होती है? रेंज सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कहाँ से आएगी? z होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? z होगी, तो z हो गई। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? w होगी, तो w हो गया। क्या हुआ? w। इनका अगर हम क्या निकालते हैं? इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। ओके, 22 में से कितने घटाएंगे? 18 घटाएंगे, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। और संख्या रेंज की बात आ रही है तो टोटल संख्या निकालेंगे। 3 संख्याओं का टोटल अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। कितना आएगा? 12 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 क्या था? वो औसत था। 4 क्या था? औसत था, क्योंकि औसत में से माइनस किया तो औसत ही निकलेगा। तो क्या था? औसत था। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन आएगा 12 इज दी करेक्ट आंसर। कहाँ पर है? ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात दिया है। पहले दिया है रेत, फिर दिया है बजरी का अनुपात दिया 17 और 8। क्या दिया? 17 और 8, जबकि ओके 17 8 दिया। ओके 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर क्या दिया है? 1 मिनट, दिया हुआ है 7 और 8, इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाना था। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया है। कितना दिया है? बजरी और सीमेंट का अनुपात 16, 6 और 7 दिया है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है। तो पहले हमें किसका अनुपात दिया है? रेत का अनुपात दिया है। रेत और किसका अनुपात दिया हमें? रेत और बजरी का। किसका दिया है? रेत और बजरी का। ओके, रेत और बजरी हमने लिख ली है। कितना अनुपात है भाई? हमें कितना दिया है? 17 अनुपात 8 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें कितना क्या दिया है? बजरी और सीमेंट का अनुपात। क्या दिया है? और सीमेंट का अनुपात। ठीक है, सीमेंट का अनुपात दिया। ये कितना दिया हमारे पास? 6 अनुपात 17 दिया हुआ है। ओके, अब एक चीज बहुत सिंपल आपको दिख रही है। 17 से 17 को काट दिया, इस बजरी से हमने इस बजरी को काट दिया, और इस 6 ओके 2 तिया 6 और 2 चौक 8 हमने से काट दिए। तो यहाँ पर क्या बचा? हमारे पास रेत बचा है। ओके, और यहाँ पर बची है हमारे पास सीमेंट। क्या बची है? सीमेंट बची हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा? 3 अनुपात 4 बचा हुआ, जो कि हमारा आंसर है 3 अनुपात 4। ऑप्शन कहाँ पर है हमारे पास? 3 अनुपात 4। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाना है आप लोगों के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा समय लूंगा इस क्वेश्चन को समझाने में। क्वेश्चन क्या है? देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे, इसमें ट्रिपलेट भी यूज होगा। ओके, नहीं आता है तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे। tan बराबर दिया है। ओके, tan थीटा बराबर 7/24 दिया है।
पी आपको निकालना है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर माइनस पी अपॉन 28 दिया हुआ है। तो भैया पहले एक चीज़ बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता क्या है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अच्छा, टेन थीटा अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ एक इस प्रकार से मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं बोला थीटा, मैंने बोला ये थीटा है। ओके, क्या बोला? ये जो कोण है वो क्या है? थीटा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ये टेन क्या होता है? टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 7 है। आधार कितना है? 24 है। ओके, आप ट्रिपलेट लगा लेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके, इसको आप फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 मिल जाएगा, यानी कर्ण कितना आ जाएगा? 25। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो 25 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई। अब आपको ये चीज़ें रख देनी है। अब यहाँ पर रखेंगे इसमें टेन थीटा बराबर, मतलब टेन का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 7 है। आधार कितना है? 24 है। ओके, माइनस करेंगे। फिर सेक किसका उल्टा होता है? किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना दिया है आपको? कर्ण दिया है 25। ओके, आधार कितना है? 24 ही है आपके पास। बटे में कितना है? साइन है। साइन क्या होता है भाई? साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका? 7 है। कर्ण क्या है? 25 दिया ही हुआ है आपको। ओके, मतलब दिया नहीं, हमने निकाला है भाई 25। तो अब माइनस का पी बटे 28 आपके पास चल ही रहा है। ओके, ये चल रहा है, चलने दीजिए इसे। अच्छा, अगर जो है 25 में से माइनस करूँगा मैं क्या? अगर मैंने 25 में से माइनस करा 7 और ये किसका है? 25 माइनस का है, तो याद रखें कितना आएगा हमारे पास? माइनस का 18 आ जाएगा। माइनस का कितना आएगा? 18 आएगा। ओके, बटे में कितना चल रहा है? 24 चल रहा है, याद रखेंगे। ये 25 उठ के, ये वाला 25 नीचे वाला उठ के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये 7 कहाँ चला जाएगा? 7 नीचे आ जाएगा। ओके, 7 मैंने नीचे लिख दिया है, बटे में लगा दिया। और यहाँ पर p माइनस का है। ओके, प्लस का 28 है ही। इस माइनस से मैंने इस माइनस को काट दिया है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा, 6 चौक 24। ओके, 6 × 18 यहाँ पर काट दिया, और 7 चौक 28 ये मैंने इसको काट दिया। यानी कि हमारे पास ओके, और एक और चीज़ देखिएगा, ये 25 है। कितना है? ये 25 है। 9 की 24 है। कितना है? 25 है भाई। ओके, 25 इंटू हमारे पास कितना बचा? 25 इंटू हमारे पास 3 बचा है। ओके, और p बचा है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई है? p की वैल्यू आ गई है हमारे पास 75। कितनी आ गई है? 75 आ गई। और 75 हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक साथ कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक खाली टंकी या खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी चला गया तथा ए ने कार्य अंत तक किया। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे। ए द्वारा अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? इसको आराम से करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली चीज़ तो आप एक चीज़ देखिएगा, अगर ए और प्लस बी दोनों काम करते और एक साथ करते तो 10 घंटे में टोटल भर देते या नहीं भर देते? अब उसने एक चीज़ बोली है कि अब ए और बी काम कर रहे हैं। कितने घंटे काम करा उन्होंने? मात्र 4 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया? 4 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया है? 4 घंटे काम किया है। अगर वो 6 घंटे और काम करते तो टोटल काम हो जाता खत्म। 6 घंटे और काम करते, अगर वो 6 घंटे और काम करते तो टोटल काम खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। काम कितने घंटे चला? 13 घंटे, और मतलब कितना घंटे चला? टोटल 13 घंटे चला। कितना चला? 13 घंटे काम चला। अब याद रखेंगे यहाँ पर, तो काम कितने घंटे चला? 13 घंटे चला है। अगर मैं ए प्लस बी के 4 घंटे को उठा देता हूँ इसमें से, तो मेरे पास बचता है 9 घंटे। किसने बचता है? 9 घंटे बचता है। ये जो 9 घंटे हैं वो किसने काम किया होगा? 9 घंटे काम किया होगा ए ने। 9 घंटे काम किसने किया है? ए ने किया है। ओके, और ए प्लस बी ने मात्र कितने घंटे काम किया है? ए प्लस बी ने जो काम किया है, रियल काम किया है, वह किया है 4 घंटे। ओके, कितना किया है? 4 घंटे ने काम किया है। ओके, एलसीएम ले लीजिए, 18 आएगा। ओके, यहाँ पर कितना है? ओके, 9 दूनी 18। ओके, 4 3। ओके, यहाँ पर कितना आएगा? ये अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि हमें शेष वाला चीज़ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने शेष रखा है 9। ओके, तो यहाँ पर ही हमें शेष रखना होगा, क्योंकि 10 में से बचेंगे कितने? 6।
तो यहाँ पर भी आपको शेष वाला रखना होगा। क्या रखना है? शेष वाला रखना होगा। तो 6 तिया कितना होंगे? 18 होंगे और 9 दूनी 18 होंगे। कितने होंगे? 6 तिया 18, 9 दूनी 18 होंगे। ओके, तो ये जो चीज़ क्या है 18 जो आई, अभी याद रखेंगे ये जो चीज़ है वो टोटल वर्क नहीं है। क्या नहीं है? ये टोटल वर्क नहीं है। आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी? 3 है। और हमारे पास जो काम आ रहा है वो मतलब जो टैंक है वो ओके, ए प्लस बी कितने घंटे में भर देते हैं? 10 घंटे में भरते हैं। यानी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, या टोटल हमें काम कितना करना है? टोटल काम करना में कितना करना है? ये टोटल वर्क है। क्या आ गया हमारे पास? ये चीज़ जो है हमारे पास क्या आ गई? टोटल वर्क आ गया। ओके, यानी 30 हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया है। अब अगर टोटल वर्क 30 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 की है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो इससे जो है 30 लीटर या 30 जो भी है आपका, इसको कितने घंटे में भर लेगा? 15 घंटे में भर लेगा या 15 मिनट में भर लेगा। घंटे दिए, मिनट दिए, जो भी दिया हुआ है वो आपका आंसर आ गया 15। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए में रहा, ये रहा ऑप्शन। ओके, चले अगला वाला क्वेश्चन है, करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। इस क्वेश्चन को करने में बहुत लोगों के जो है पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपको आज जो बता रहा हूँ ट्रिक, उस ट्रिक के बाद आप इस क्वेश्चन को मात्र बिना पेन के करेंगे, बिना पेन पेपर के। ओके, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। एक तांबे का तार है, तार को मुड़कर क्या बनाया गया? एक वर्ग बना दिया गया। ओके, अब एक वर्ग बना दिया गया और उस वर्ग का क्षेत्रफल है 1 to 1 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यदि तार को मोड़कर, अब इस तार को और मोड़कर वृत्त बना दिया गया है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है? इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अब एक चीज याद रखूं, एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो है आपका वृत्त और आपका क्या है, ये वाला जो भी है आपका। ओके, मतलब 1 to 1 है इसको नहीं पता मुझे हम क्या है। ओके, जो वृत्त है और आपका जो क्या है वर्ग है, इनमें जो रिलेशन होता है किसका? क्षेत्रफल का रिलेशन होता है। किसका होता है? जो क्षेत्रफल का रिलेशन होता है वो क्या होता है? अगर हम बात करें वर्ग का, और इसमें रिलेशन जो होता है वो 1 ओके 11 और इसमें होता है 14। ओके, ये होता है रेशो। ओके, इसमें रेशो होता है। अच्छा, ये 11 रेशो जो है किसके बराबर? 1 to 1 के बराबर है। और ये 1 to 1 यानी कि ये 11 गुना के बराबर है। किसके बराबर है? ये 11 गुना के बराबर। तो मैं इसको भी अगर 11 गुना करता हूं तो देखेंगे 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। 1 5 ओके 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज दी करेक्ट आंसर। कहाँ पर दिया है? आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्या दिया है? ऑप्शन नंबर हमें डी में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर है और यही हमारा क्वेश्चन का उत्तर था। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करेंगे और शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देंगे, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको लाते रहूँगा, ट्रिक्स लाते रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए से आप लोगों को आरआरबी से लेकर जो आपका एसएससी है वहाँ तक आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।